जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या बजरंग बाण से प्रेतों को, संकटों को नष्ट किया जा सकता है? क्या अपने घर से उस नकारात्मकता को खत्म किया जा सकता है? क्या बजरंग बाण में इतनी शक्ति है? तो आज की इस वीडियो में आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बजरंग बाण वो स्वयं एक ऐसा बाण है, जब चलता है तो शत्रु का विध्वंस कर कर आता है। चाहे कोई प्रेत व्याधा हो, चाहे नकारात्मकता हो, चाहे कोई गंदी शक्ति हो, लेकिन सही तरीके और सही विधि से अगर इस पाठ को किया जाए और नियमित रूप से किया जाए और इसके विधान को समझ कर किया जाए तो ये पाठ आपके लिए अमृत के समान है। लेकिन कैसे? जब हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो सही तरीके से समझने का एक ही तरीका है। इस पाठ को समझो, किस पाठ को कैसे करना है। आप बजरंग बाण, मान लो बजरंग बाण बोलते ही मुख से एक उग्रता उत्पन्न होती है। सरल सौम्य रूप से इस पाठ को कभी नहीं किया जाता। यह संकटों का नाश करता है, संकटों की काट भी करता है और तंत्र का बहुत बड़ा शस्त्र है, तंत्र की भी काट करता है। लेकिन इसकी विधि को समझ लेना और इस विधि से कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बजरंग बाण कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी डिटेल दूंगा। सबसे पहले यही, बजरंग बाण कब करना चाहिए? जब आप परेशान होते हो। बजरंग बाण में एक वाक्य है, वो क्या है कि इन्हें मारू तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। कई लोगों ने इस बात की गलत फहमियां लोगों में फैला रखी हैं कि इसमें तो भगवान राम की सौगंध दे रखी है। आप भगवान राम को सौगंध देकर हनुमान जी को आप व्याकुल कर रहे हो। इसमें भगवान राम की सौगंध नहीं की, किन्हें मारने की बात हो रही है ये समझो। जो भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी या कुछ भी जो गंदी चीजें हैं, या कोई भी ऐसा बेताल या कुछ भी आपके परिवार पर कोई तंत्र किया है, कोई अमोघ शक्ति आपके परिवार पर छोड़ी गई है, तो उन्हें मारने की बात हो रही है। ना कि आप तब जाकर आप प्रभु के प्रताप को याद करा रहे हो, उनका बल याद करा रहे हो कि राम कार्य पूर्ण करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है और राम जी के आशीर्वाद के अनुसार आप लोगों के कल्याणमय कार्य को पूर्ण करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, मैं तंत्र से लड़ने की ताकत को नहीं जानता, ना मुझे विधि और विधान पता है कि मैं तंत्र से कैसे लड़ूं। मुझे इतना पता है कि आपका ये बहुमूल्य पाठ करने से तंत्र खत्म होने लग जाता है। तो इसमें आप शपथ के बारे में तो टेंशन लेना मत। बजरंग बाण पढ़ने से उग्रता उत्पन्न होती है। उग्रता मतलब क्रोध, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। आप कभी भी बजरंग बाण को पढ़ के देखना, निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सम्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोही महासुख दीजिए। तो आप सोचो कि जब आप इसको उग्र स्वर में पढ़ते हो तो घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है वो हिलने लग जाती है। इतनी बातों को वो समझती है, उसको पता है कि इस पाठ के अंदर ऊर्जा है। और इस पाठ के भगवान, जैसे हम कोई मंत्र का जाप करते हैं ना, तो हमारा जब ओरा क्रिएट होता है, या जब हम कोई दिव्य पाठ करते हैं तो हमारे शरीर के इर्द गिर्द भी एक शक्ति का समावेश उत्पन्न होने जाता है। और हमारे बोलने से ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक देत कपि चंचल। तो आप सोचो कि इसमें उग्रता उत्पन्न आ रही है। ये जो बीज मंत्र है ना, ये तंत्र की काट करते हैं, ये बड़े से बड़े तंत्र की काट करते हैं। लेकिन इसकी विधि को आपको सीखना पड़ेगा, इसके प्रयोग को आपको सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। मैं वही प्रयोग इसका बताऊंगा। बजरंग बाण तंत्र की काट करता है और सामने वाले को उसकी भाषा में जवाब भी देने की ताकत रखता है। लेकिन उस वाक्य को मैं बीच में नहीं जोड़ूंगा, मैं सिर्फ वही बताऊंगा कि तंत्र की काट के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई प्रेत रोगी है, आपके घर में कोई प्रेत रोगी है, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बैठा है काफी लंबे समय से,
और वो प्रेत आप बार बार मेहंदीपुर बालाजी भी जाते हो या और भी कार्यक्रम कराते हो या कहीं भी आप दिखा चुके हो और हार चुके हो कि भाई ये प्रेत जो है पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को एक जल का पात्र भर कर रखना चाहिए, उसमें कुछ तुलसी दल रखने चाहिए जल के पात्र में। और तुलसी दल रखने से आपके शरीर में असाध्य रोग तो खत्म होगा और साथ में जो प्रेत को भी असाध्य रोग होगा, कई बार प्रेत बीमारियों में मरते हैं, कई बार कोई एक्सीडेंट के द्वारा मरते हैं, या कई बार किसी के हार्ट अटैक से मृत्यु, या कोई किसी इच्छा अपूर्ण इच्छा के कारण मर जाते हैं। तो जो शरीर पर होता है आपके, अब बजरंग बाण का पाठ करना कैसे होता है ये देख लीजिए। बजरंग बाण के पाठ को सुबह 9 बजे के बाद करो, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। बजरंग बाण का पाठ अगर 12 बजे के बाद करते हो और भी महत्व आपको मिलेगा। दोपहर को करते हो, इस पाठ का जब जब आप करते हो, जिस जिस समय आप करते हो, अलग अलग प्रकार का महत्व इसके बताए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके अलग अलग प्रकार के महत्व पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप लिखना कि गुरुजी हमें आपकी बजरंग बाण की नेक्स्ट वीडियो जरूर चाहिए, और वो अलग अलग प्रकार के महत्व कब कब पाठ करने से प्राप्त होते हैं वो भी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब आप इसका पाठ करना प्रारंभ करोगे, मैं आपको बताता हूँ सुबह 6 बजे असाध्य रोग के लिए आप कर सकते हो। सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच में अगर शरीर में कोई पीड़ा है, शुगर है, बीमारी है, किसी भी प्रकार का रोग और असाध्य रोग शरीर के अंदर उत्पन्न है या बना रहता है, तो उस वक्त कर सकते हो। जल का पात्र भर के रखना है। जल का पात्र भरने के बाद एक तेल का दीपक लगाना है। तेल का दीपक, बजरंग बाण के अंदर एक तेल का दीपक लगाना है, लेटी बाती का हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को ध्यान करके, और बजरंग बाण का पाठ पढ़ने लग जाना है। बजरंग बाण का पाठ जो है आप 41 दिन का संकल्प ले लीजिए। माताएं बहनें 21 दिन का संकल्प ले सकती हैं, और 11 दिन का भी आप संकल्प लेकर अनुष्ठान कर सकते हो। ये जो अनुष्ठान कर रहे हो, जब आप बजरंग बाण का पाठ करोगे, आपके मन की जो इच्छा होगी वो प्रकट करना पाठ करने से पहले। ये जब तर्कश पर यह तीर चढ़ जाता है तो शत्रु का विध्वंस करता है। बजरंग बाण का पाठ करने से आपके जो भी घर में प्रेत होंगे वो तो खत्म होंगे। जब बजरंग बाण का पाठ पूर्ण हो जाएगा, जो जल का पात्र आपने भरा है, तुलसी दल जिव्या पे रखकर जो भी व्यक्ति रोगग्रस्त है उसकी जिव्या पे रखकर उसे ऊक लगाकर पानी पिला देना, वही जल के पात्र से। उसके बाद देखना उसके शरीर के जितने भी रोग प्रतिरोग जो शरीर में होंगे वो खत्म होंगे, और साथ में प्रेत योनि का उतारा भी होगा। अब बात आ जाती है कि घर का रक्षा कवच भी इससे स्थापित होता है। जब इसमें एक मंत्र दिया गया है, ओम चम 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 चपल चललता, ओम हनु हनु हनुमंता, ओम हाक हाक दिति कपिचंचल, इस मंत्र का गुणगान कर कर आप घर में छिटा दे सकते हो। कैसे देना है छिटा? एक गेंदे का फूल ले लेना, और उसके दौरान जो जल पात्र है एक कटोरी में लेकर आप इसी से अपने घर के अंदर छिटा दीजिए, और एक कपूर गाय के देसी घी में भिगोकर चम्मच या कटोरी में रखकर आप उसे प्रज्वलित कर देना। वो जायफल को सॉरी, एक कपूर के साथ गाय के घी में, दोनों घी के अंदर कपूर भी होना चाहिए और जायफल भी होना चाहिए, और ये एक कटोरी में वो लेकर साथ चलो और एक बार घर में छींटा दो। घर में ना तो नकारात्मकता रहेगी, ना घर में कोई गंदी शक्ति का आभास होगा, और घर से तंत्र और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर भागेगी, और जो प्रेत व्याधा है वो भी अपने इष्ट को प्राप्त कर लेगी, और साथ में उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय सीताराम।